हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट से शुरू कर रही हूँ। और अभी देखिए फिर से धूप आ गई। और आजकल मौसम का ना क्या ही कहना, बताऊँ क्या हो रहा है। सुबह अच्छी खासी धूप थी, मतलब आजकल गांव में क्या हो रहा है ना, वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि घास काटने का सीजन हो रहा है। तो जैसे लोग प्लान कर रहे हैं कि हाँ आज अच्छी धूप है और आज हम घास काटेंगे, तो इतनी क्लियर धूप थी, आज एक भी बादल नहीं था। और फिर दिन में इतनी अचानक बारिश हो गई, इतनी अचानक बारिश हो गई, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको कितनी भयंकर बारिश हुई। और ऐसे मूसलाधार बारिश हो रही है ना, शायद ही सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में ऐसी बारिश होती होगी। मतलब बहुत साल बाद ये सब हो रहा है, क्योंकि शायद 2010 में हुआ था। तो मैं बता रही थी ना, 2010 में इतनी बारिश हुई, इतनी लैंडस्लाइड हुई। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, लोगों के घर यानी कि जहाँ पे थोड़ा कच्ची ज़मीन थी वहाँ पे भी लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उस टाइम पे हमने क्या किया था ना, गांव में जाके पूरा श्रमदान किया था और लोगों के साथ। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि 2010 में ये सब हुआ था। तो फिर आजकल की बारिश देख के यही लग रहा है ना कि इतनी मूसलाधार बारिश हो जा रही है। नहीं तो अक्टूबर में इतनी मूसलाधार कभी बारिश नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो ये मॉनसून वाला सीज़न है वो तो गया। क्योंकि अब अक्टूबर से धूप होती है, तेज़ होती है। और गांव में आजकल ना बहुत ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि कहीं घास कटाई चल रही है तो कहीं धान का चल रहा होगा। जिस एरिया में मतलब जो काम होता है, तो जो पल्सेज वाला है वो कल्टीवेशन वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है गांव में। तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, क्योंकि इस बार ना तो ऐसी फसल है और ना ही ऐसा कोई प्रोडक्शन है, और जितना है तो वो भी बारिश में बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो खास टाइम पे बारिश हो जाती है ना, तो उससे बहुत सारा नुकसान गांव में हो जाता है। 2010 में आपने देखा होगा अक्टूबर में इतनी बारिशें हो गई थी कि कहीं कहीं तो बहुत दिक्कत आ गई थी। मतलब इतनी बारिश हो गई थी। और अभी हो रहा है शाम का वक्त है, यानी कि 4:30 हो रहे हैं और फिर से निकल गई धूप, ये देखना। तो इस टाइप का ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है मौसम का। तो अभी मैं निकल रही हूँ, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल गई और मुझे जाना है कहीं काम से, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। या अभी मैं पहुंची हूँ शीतला शॉप में। मैंने बोला था कि मुझे काम से जाना था, तो यहाँ पे मिल गई मेरे को निशा, जो हमारी स्कॉलरशिप की पास आउट लड़की भी हैं। और उन्होंने फिर हिमज्योति देहरादून से वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी किया और आज इसी शॉप में काम कर रही हैं। तो निशो, आपने कैसे पढ़ाई की और वहाँ से क्या किया, थोड़ा सा बताएंगे आप। और यहाँ पे क्या काम करती हैं? अभी तो यहाँ पे मैं अकाउंट का काम संभाल रही हूँ, जैसे बिलिंग काटना वगैरह। अच्छा। और मैं यहीं से इंटर कॉलेज नीचे प्यूड़ा से मैंने पढ़ाई की। हाँ। और ये करने के बाद मैंने देहरादून से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने नोएडा भी जॉब किया। हाँ। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैं इधर वापस आ गई। अच्छा, तो अभी जो आपने ट्रेनिंग किया उसको खुद शुरू कर रहे हो या अभी क्या है उसका? जैसे आपने किस पर ट्रेनिंग किया था? मैंने फैशन डिजाइनिंग गारमेंट्स वगैरह पे। अच्छा, तो अपना काम करने की सोची है या फिर यहीं पर काम करने की सोची है? तो क्या सोचते हैं आप? देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है? अभी तो देखते हैं क्या होता है, सोच रहे। अच्छा, तो निशा ने जब से ये ट्रेनिंग किया उसके बाद ये खुद कपड़े भी सिलती हो आप तो? हाँ। और अभी अपना काम शुरू करने की सोची है। और इस शॉप में हर्ब्स प्रोडक्ट, एरोमेटिक हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स, पार्सली, लेमन बाम, रोजमेरी और डिफरेंट ऑयल्स, एप्रिकॉट स्क्रब्स और जितने भी लोकल प्रोडक्ट हैं तो वो भी यहाँ पे मिलता है। और साथ में अगर कोई ग्रुप्स ऐसे काम कर रहा है, जूस, स्क्वैश, बुरास का जूस, ऑरेंज जूस, तो ये भी यहाँ पे मार्केट
किया जाता है, होता है। और ये जो नीचे आपको कतारें दिख रही हैं ये हैं हिमालयन रॉक सॉल्ट करके, जो मैंने अपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा था, पहाड़ी पिसी नून करके। तो इसमें भांग, तिमुर, काला जीरा मिक्स, लाल मिर्च, तो डिफरेंट फ्लेवर्स के यहाँ पे नमक भी रखे हैं, साथ में स्पाइस प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इकट्ठा ये ग्रोसरी की एक शॉप है जहाँ पे बहुत सारा सामान मिल जाता है। तो मैं इसी शॉप पर आई हुई हूँ। तो यहाँ पे डेली नीड्स का सामान मिलता है और मैंने ले लिया लगभग घर का सारा सामान, और इसके बाद पेमेंट करूँगी और फिर मैं जाऊँगी। जैसे मैंने बताया कि इस शॉप में स्कॉलरशिप की लड़की निशा भी काम करती हैं, जिनसे मेरी बात हुई। तो वो यहीं पे लोकल की हैं और अभी लोकल में यहाँ पे काम कर रही हैं। और मैं आ चुकी हूँ सामान लेके। मुझे जाना था शीतला, तो मैं शीतला गई हुई थी और सामान मैंने ले लिया, क्योंकि बहुत सारा ग्रोसरी का सामान था जो मुझे डेली नीड के लिए चाहिए। तो यहाँ पे इस शॉप पे मुझे लगभग मिल ही जाता है जो घर में चाहिए होता है। तो यहाँ मैं सामान लेने गई थी और अब मैं पहुँची हूँ रास्ते में, और दिखाती हूँ अभी का शाम का व्यू, क्योंकि इवनिंग टाइम है और ऊपर बन रहे हैं सुंदर से होम स्टे। तो दिखाती हूँ जंगलों के बीच में वो वाला सीन। और अभी देखिए सामने का व्यू, इतनी अच्छी धूप आ गई ना, पता ही नहीं चल रहा है कि दिन में बारिश भी हुई थी। और ऊपर देखिए जंगलों के बीच में होम स्टे का काम शुरू हो रहा है। जो पुराने मकान लोगों ने छोड़ दिए थे वो दोबारा से रिपेयर होके उसी मॉडल में होम स्टे बन रहा है वहाँ पे। तो एक वहाँ बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, तो अभी काम चालू हो रहा है। तो ऐसी जगह पहाड़ में आना कौन पसंद नहीं करेगा। तो बिल्कुल हाइट वाली जगह है और नीचे दिखता है बिल्कुल एकदम से गाँव। और अभी देखिए कितनी चटक धूप है और सूर्य भगवान इतने तेज हो गए अभी अभी। तो यह है शाम का नज़ारा। और ये घर के रास्ते में बेलीफ का पेड़ है इतना बड़ा, यानी कि तेज पत्ता भी इसको बोलते हैं। तो इसका ऑयल निकलता है और स्पाइसेस मसाले के लिए ये काम आता है, और बाकी तड़का ये सब इसका बनता है। तो अभी इसकी मार्केट तो नहीं है, मतलब ख़ास तौर पे मार्केट है, लेकिन अभी इतना मार्केट होता नहीं, तो इसलिए इतना बढ़ गया। तो बहुत बड़ा पेड़ है और इसकी जो छाल है, इसकी छाल का बनता है दालचीनी। तो इसकी जो छाल है वो दालचीनी के काम आता है और मसाले के काम ही आता है। तो अभी इतना सारा तेज पत्ता हो रहा है, एक ही पेड़ में इतने सारे पत्ते हैं। तो उसको ड्राई करके भी मार्केट किया जा सकता है। ये देखें, हमारी जो कद्दू की बेल है वो इतनी दूर लगी है और यहाँ लगा है कद्दू। तो हम इसको तोड़ेंगे ताकि शाम की सब्जी बना पाए। तो मैं तोड़ लूँ इस कद्दू को। ये देखिए इतना बड़ा कद्दू लगा है, तो मैंने तोड़ दिया ये, क्योंकि जो हमारी कद्दू की बेल है वो बहुत नीचे तक गई है, बहुत दूर तक। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूँ और घर आने के बाद मैंने कद्दू ढूंढा, तो शाम को इसकी बनेगी सब्जी। और जो ये वाला कद्दू है ये हाइब्रिड है, मतलब इसका बीज मैंने हलवाई से ख़रीद किया था। तो ये छोटा ही अच्छा होता है, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता मतलब ये। तो इसका जो सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी बनती है। तो शाम को बनाएंगे हम इसकी सब्ज़ी। तो मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ।